Hi friends, this is Praveen Big Bro and today I am going to share with you about my project. जैसे मैं आपसे कहा था कि आप मेरे SIT फॉर्म को भरने से पहले आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो आपको पता चल पाएगा कि आखिर हम लोग क्या करना चाहते हैं, किस तरह से प्रोजेक्ट को दिखाना चाहते हैं, आखिर हमारा मोटिव क्या है इस इंडियन कंट्री कुछ देने के लिए, क्या पर्पस है, किस पर्पस से हमने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। ओके तो सबसे पहले मैं एक फॉर्म निकालता हूँ, उस फॉर्म को दिखाऊंगा किस तरह से मैंने फॉर्म को सबमिट किया था और उसके जरिए हमारे मोटिवेशन होते गए और हम लोग प्रोजेक्ट को आगे बढ़ते गए। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ओपन माय फॉर्म। आई थिंक इट टेक्स टाइम टू ओपन। या where is document, there is a document and I will just show this form. Okay, I will fill up this form when I was in class college 5th semester and I have make a team and with my team member I make this form, submit it and I will show you. Yeah, it will open. If you see that, here what we see, the BCST, it means that Bihar Council on Science and Technology has conducted a form and by which our team submit this form. Okay, if I will tell you about if you see the name of college, GP Tekari Gaya. Okay, project title is automatic irrigation system. Okay, branch electrical, diploma student and the name of professor, the teacher who guide me, Satish sir and Mr. Ashish sir, who is as a co-guide teachers. And if I will show you the team member. Okay, the team member is, this is Praveen Big Pro and this is Praveen. Next one is Sonam and this is Deepu and this is Gulshans and this is my team member which I will show you. Okay, if I will see you again, Sonam, Praveen, Deepu and these are the my team member which I make it and submit this form. Okay, now I will show you that what is actually my project. आखिर मेरा प्रोजेक्ट क्या है। अब मैं आपको अपने प्रोजेक्ट दिखाना चाहता हूँ जिसके जरिए मैं अपने इस प्रोजेक्ट को पूरे ऑल ओवर इंडियन को दिखाना चाहता हूँ कि आखिर हमने किस तरह से हमने प्रोजेक्ट को बनाया, क्या हमने प्लानिंग की, किस तरह हमारी टीम ने इस प्रोजेक्ट को बनाने में क्या कितने मतलब एफर्ट लगाए, क्या क्या तरीके से सोचे, किस डायरेक्शन से प्रोजेक्ट बना रहे थे, क्या उनकी थॉट थी, क्या मोटिव थी इस इंडियन कंट्री को कुछ नया देने के लिए। ओके सो आई विल ओपन दैट। Yeah, now I will show about my next project. This is Praveen. Okay, yeah, it takes some time to open because our lab is slow down and whatever I will tell you in this project, there's something different and we have to watch this project, these videos from starting to from end. Okay, then you will understand what is the actual motive of this project. So आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट का खुल चुके हैं और मैं आपको प्रोजेक्ट का पूरे बारे में बताऊंगा आखिर हमने किस तरह से प्रोजेक्ट को फॉर्म मतलब कैसे बनाया, क्या क्या मोटिव इस तरह का। ठीक है, तो पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आखिर हमने जो टाइटल जो हमारा प्रोजेक्ट आप देख सकते हो, ये टाइटल जो हमने फिक्स किया अपने प्रोजेक्ट का, या ये जो टाइटल है ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम, आखिर हमने इस प्रोजेक्ट पे क्यों काम किया, क्या रीजन है, व्हाई आवर टीम, व्हाई द एसआईटी टीम हैज चूज ओनली दिस प्रोजेक्ट, व्हाई नॉट दैट। ओके, तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जो मेरी पर्सनल लाइफ की है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं क्या था कि व्हेन आई वाज इन क्लास 9th, व्हेन आई वाज इन हॉस्टल, जब मैं अपने हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था क्लास 9th में, तो उस वक्त क्या हुआ था, समर वेकेशन थी और मैं अपने घर गया था। घर तो जनरली 5-6 दिन के छुट्टी मिला करते थे, हम लोग जो हॉस्टल में थे। तो घर गए तो एक बार माँ मुझसे कहती है कि बेटे आज तुम्हें इरिगेशन करनी है। हम बोले इरिगेशन, जानता तो इरिगेशन क्या होता है पर करनी कैसे, आई डोंट नो। तो माँ हंसती है, कहती है कि तुम किसान की बेटी नहीं हो। बोले हाँ मैं आई एम द सन ऑफ फार्मर बट आई डोंट नो हाउ टू इरिगेट दैट। भी माँ हंसती कहती बेटे तुम्हें काम करो, आप पहले एग्रीकल्चर साइट पे जाओ। ओके, जब आप वहाँ पे पहुंचोगे तो आपको वहाँ पे जो ऑपरेटर है, मशीन ऑपरेटर, वो आपको बताएंगे किस तरह से इरिगेशन करनी है। हम बोले हाँ तो ऐसा कर सकता हूँ, अगर मुझे आइडिया मिल जाए किस तरह से कोई भी काम करने हैं देन आई विल डू दैट। मैंने क्या किया, मैंने एग्रीकल्चर साइट पे गया और अब वहाँ पे मशीन वाले थे, मशीन ऑपरेटर थे। मैंने उससे पूछा कि किस तरह से इरिगेशन करनी है। उसने बोले कि आप एक काम करो, इस पाइप को पकड़ो और आराम से कर दोगे। मेरा खेत जो था कम से कम 5 कट्टे खेत था, 5 कट्टे कुछ इस तरह से एरिया कुछ मेरा खेत था और मैंने इरिगेशन करना स्टार्ट कर दिया। मशीन चालू हो गई। ओके, तो मैं इसमें क्या देख रहा था कि पानी का जो वेस्टेज था काफी अमाउंट में हो गया था। मुझे पता नहीं चला कि हालांकि वो मशीन जो वाले ऑपरेटर थे वो तो चले गए थे अपने घर, मैं अकेला था। मैं कभी कभी क्या कर रहा था कि अपने कभी शर्ट को फोल्ड कर रहा था इस तरह से, क्योंकि इसमें कीचड़ लग रहे थे, कभी पैंट को साफ कर रहा था वाटर से। तो
बहुत सारे लोग थे आसपास, बहुत से हंस रहे थे कि इस बच्चे को देखो जो पढ़ा लिखा है, इरिगेशन करने आया है और किस तरह से कर रहा है, कितना वाटर का वेस्टेज कर रहा है। और मैं बता रहा हूँ, मैं लगभग वहां पे 5 घंटे के कम से कम मैं 4 घंटे वेस्ट कर दिया। 4 घंटे पानी का ओवरफ्लो था, कहीं पे हुआ कहीं नहीं हुआ, लेकिन पानी का इतना वेस्टेज था, मैं शौक में रह गया। और जब मैं कहा कि माँ मैं तो इरिगेशन तो कर दिया, लेकिन माँ मुझे डांटी, इसलिए डांटी क्योंकि मैंने पानी का वेस्टेज बहुत किया और टाइम काफी ले लिया इरिगेशन करने के लिए। इतना टाइम, 5 कट्टे खेत में 4 घंटा, दैट इज मैक्सिमम टाइम। तो मैं थोड़ा सा अपने आप को शर्मिंदा फील किया, यार मैं इतना पढ़ा लिखा लड़का हूँ और इतना वेस्टेज कर रहा हूँ। तो मुझे काफी अपने आप पे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी आपने को बोला कि नहीं यार, ऐसा तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना इस प्रोजेक्ट में, इस इरिगेशन में जो इस डेवलपमेंट हो जाए। तो मैंने क्या किया, हर दिन उस खेत को देखते गया और सोचते गया कुछ ना कुछ तो है जिससे मतलब इसमें वाटर को कंट्रोल कर सकता हूँ, या कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होगा इस वर्ल्ड में या इस अर्थ पे जिससे मैं इस इरिगेशन सिस्टम को ऑटोमेटिक कर सकता हूँ। ये जो आइडिया था मेरे बार बार मेरे माइंड में रिमाइंड होता गया, जैसे मैं आगे बढ़ते गया अपने सब्जेक्ट को पढ़ते गया और ये थॉट आते गई, लेकिन मेरे पास एक कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ पाया कि किस तरह से हम इस प्रोजेक्ट को बनाए। तो हुआ यूं कि जब मैं टेक्निकल एजुकेशन करने लगा, जब मैं डिप्लोमा होल्डर बन गया, तो मेरे पास जब मैं एक मौका आया था कि प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड था और मैं पूरी डिटेल पढ़ रहा था प्रोजेक्ट के बारे में, किस तरह से मुझे प्रोजेक्ट बनाना है, आखिर मुझे जो इरिगेशन सिस्टम इसे किस तरह से ऑटोमेटिक करना है। तो बहुत सारे मैंने सेंसर के बारे में पढ़े कि कुछ ऐसे सेंसर है जो ऑटोमेटिक कर सकता है। जब मुझे आइडिया आया कि कुछ सेंसर ऐसे हैं जो सॉइल को डिटेक्ट कर सकते हैं और ये मुझे बता सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक कैसे बनाया जा सके, मैं बहुत खुश हो गया। और इतना खुश हुआ कि आपको मैं इमेजिन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी थॉट थी कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइस है इस अर्थ पे जिससे मैं अपने सिस्टम को, अपने इरिगेशन सिस्टम को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो रियली फ्रेंड, मैं बता रहा हूँ, ये जो मेरा स्टोरी था, एक जो थॉट थी, जो डिजायर था बचपन का कि मुझे बड़ा होकर कुछ नया करना है, कुछ इस पे वर्क करना है, और उस चीज को आज मैंने फिलअप किया, अपने डिजायर को फिलअप करके अपनी टीम के साथ एक नया शुरुआत की, जिससे एक मोटिवेशन भी तो मिलता है ना कि आप किस तरह से कोई भी काम आपने फिक्स किया और डिटरमाइन किया कि मुझे ये काम करना है, और बड़े होकर आप उस काम को कर सकते हो, तो एक अंदर से बहुत खुशी मिलती है। तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर किस तरह से मैं और मेरी टीम ने जो मेरी डिजायर था, एम था, उस चीज को कैसे मैंने फिलअप किया, किस तरह से बनाया। ओके, तो मेरा मोटिव ये है प्रोजेक्ट का कि मुझे अपने इरिगेशन सिस्टम को ऑटोमेटिक करना है किसी भी हाल में। वहां पे कोई फार्मर ना रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ अपने आप इरिगेशन होगी, मोटर ऑन हो जाएगा, अपने आप मोटर ऑफ होंगे और सारे कुछ ऑटोमेटिकली थ्रू द मोबाइल आप घर बैठे बैठे इरिगेशन कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू गो एनीवेयर। आप घर बैठे बैठे हर चीज को अपने इरिगेशन सिस्टम को ऑटोमेटिक कर सकते हो। ओके, तो ये कैसे पॉसिबल होगा, ये मैं अपने जो ये प्रोजेक्ट उसी थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। ओके, सो पहले आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो या आप देख रहे हो यहाँ पे एक लोगो दिखा रहे हैं, ठीक है, आप ये इसको देखोगे या देखो, अब यहाँ पे देखो, ये देखिए, ये जो लोगो है, ये आपको लोगो मैंने खुद तैयार किया था इस लोगो की, यानी कि मैं ये चाह रहा था कि मेरे टीम का ये लोगो होना चाहिए। और फिर ये अब ये जो लोगो है, ये हमारे टीम का लोगो है। ये जो लोगो किसका है, ये हमारे टीम का लोगो है, यानी कि मेरी टीम का पर्पस ये है, ये हमारी टीम का लोगो है। और यहाँ पे लिखा हुआ स्मॉल इसरो टीम, इट मींस एसआईटी मींस स्मॉल इसरो टीम। ओके, और ये हमारे प्रोजेक्ट का लोगो है, यानी कि इसका पर्पस है प्रोजेक्ट का कि मुझे सेव वाटर करना है। देखो आप यहाँ दिखा रहा है, एक हाथ दिया हुआ, एक यहाँ पे अर्थ बना हुआ प्लांट है, वाटर यहाँ से फॉल कर रहे हैं, यानी कि, और मुझे ये मतलब शो करना चाहता हूँ मैं अपने प्रोजेक्ट के जरिए कि मुझे वाटर की शेविंग करनी है। और यहाँ पे जो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आप इमेज में देखोगे, यहाँ पे डॉक्टर कलाम सर का भी फोटो है, मार्स है, सैटेलाइट है, और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ग्रेट विजन। इसका मतलब होता है कि मुझे अपनी सोच को बड़ा रखना है, और इस इमेज को, इस लोगो क्रिएट करके हमेशा मैं अपने आप को मोटिवेट करता गया, अपने टीम को मोटिवेट करते गया कि मुझे प्रोजेक्ट एक सही डायरेक्शन में बनानी है। ओके, अब मैं बता रहा हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट के क्या क्या पार्ट है। तो मैं अपने प्रोजेक्ट को 3 पार्टों में बांटा हूँ। पहला आपका है प्रोग्रामिंग सेक्शन, दूसरा है कंट्रोलिंग सेक्शन, तीसरा है इरिगेशन सेक्शन। मैं अपने प्रोजेक्ट का सिर्फ ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रोजेक्ट डिटेल में नहीं जाऊंगा कि एक्चुअली मेरा प्रोजेक्ट क्या है, बस बता रहा हूँ कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या दिखाने वाले हैं, पर्पस क्या है, ठीक है। अगर मैं प्रोजेक्ट को पूरी डिटेल बता दूंगा तो काफी टाइम लग जाएंगे, ठीक है। तो बस ये सिंपल है कि मेरी जो प्रोजेक्ट है, एसआईटी जो प्रोजेक्ट है, यानी कि ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम जो हम लोग बना रहे हैं, टाइटल है प्रोजेक्ट का, वो 3 पार्टों में बांटा गया। पहला है आपका प्रोग्रामिंग सेक्शन, दूसरा है आपका कंट्रोलिंग सेक्शन, और तीसरा आपका इरिगेशन सेक्शन। ओके, यानी कि पहले हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे, फिर इसको कंट्रोलिंग करेंगे, फिर आपको जो इरिगेशन सिस्टम उस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कैमरा भी लगा है, लैंप भी लगे हैं, बहुत सारे गार्डन है, वीट है, इस तरह से मतलब डिफरेंट एरियाज होंगे। और मैं हर डिफरेंट सॉइल पे एक्सपेरिमेंट करूंगा, किस सॉइल की कितनी फर्टिलिटी है, किस तरह से हम उस चीज को बना सकते हैं।
ओके, तो देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं प्रोग्रामिंग सेक्शन, कंट्रोलिंग सेक्शन और इरिगेशन सिस्टम। ओके, अब देखिए मेरा जो प्रोजेक्ट है वो फुल्ली पता है किस पे बेस्ड है, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो फुल्ली आपका प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर पे बेस्ड है। ये प्रोजेक्ट रियली, ये जो प्रोजेक्ट है वो फुल्ली ऑफ प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो जितने भी ब्रांच हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो और ये इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर ब्रांच के लिए ये जो प्रोजेक्ट बहुत ही बेनिफिट है। अगर मैं बात करूँ वेटेज की, तो जो वेटेज होगा वो अगर बताऊं तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ब्रांच है उसके लिए 100% बेस्ट है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनको ये कुछ पढ़नी होती है और मैंने उस पर प्रोजेक्ट बनाया। तो मैं कहता हूँ कि जो लड़के बिलोंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच उनको ये प्रोजेक्ट दिखना चाहिए। बात रही इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रिक बहुत अच्छी है, कम से कम 80% आप वेट कर सकते हो, मैकेनिकल भी कर सकते हो। बात रही सिविल की, तो सिविल का तो स्कोप होगा ही, क्योंकि व्हाई, बिकॉज आई हैव आल्सो इन्वॉल्व द इरिगेशन सिस्टम एंड दैट इज द पार्ट ऑफ सिविल। So I think all the branch have considered to make this project, सारे ब्रांच और कॉम्बिनेशन मिला के मैंने प्रोजेक्ट बनाया, मेरी टीम बनाई है। और आई थिंक इस सब के लिए बेनिफिट होगा, सबको देखना चाहिए और कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिलेगा, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितना टाइम लगा। तो मैं बताऊँ इस प्रोजेक्ट को मैंने 6 मंथ लिखा है, लेकिन एक्चुअली में 6 मंथ नहीं है, एक्चुअली में 10th मंथ है, तो कम से कम 9 मंथ है। ठीक है, क्योंकि हमने जो प्रोजेक्ट स्टार्टिंग किया था वो था 14 दिसंबर 2020 और आज मेरी प्रोजेक्ट खत्म हो रही है, यानी कि अक्टूबर। आप सोच लीजिए कि कितना दिसंबर था और अक्टूबर, यानी कि हमने 10 महीने इन्वेस्ट किए इस पे, इतना हमने टाइम दी इस प्रोजेक्ट को बनाने में। और जो कॉस्ट है वो कॉस्ट आपका पता है कितना, 20,000 है। आप देख सकते हो ये कॉस्ट रियली में प्रोजेक्ट काफी बड़ा है। अगर आप इस जब देखोगे प्रोजेक्ट को तो लगेगा हाँ इसमें बहुत सारे ऐसे डिवाइस यूज किए गए हैं जो आपने कभी देखा नहीं होगा और कभी उसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। लेकिन हम लोगों ने इसके बारे में जाने, पढ़ाई की, फिर भी इस प्रोजेक्ट को बनाया ताकि मैं भी कुछ नया इन्वेंशन करके इस वर्ल्ड को, इस इंडियन को कुछ नया दे सकता हूँ अपनी टीम के जरिए। ओके, अब इस प्रोजेक्ट का मोटिव है कि इस जो इरिगेशन सिस्टम इसको ऑटोमेटिकली करना, क्या करना है हमको, इसको ऑटोमेटिक करना है, यानी पूरे इरिगेशन सिस्टम को मतलब वहाँ पे कोई भी फार्मर नहीं रहेगा, सारा कुछ ऑटोमेटिक होते जाएगा। ओके, आप यहाँ पे नेक्स्ट देखोगे, कहता है कि अवर प्रोजेक्ट इज ऑल्सो इन्वेंटेड द हाउ टू कंट्रोल द रेडिएशन। देखिए आजकल क्या होता है कि रेडिएशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन हमारी टीम ने रेडिएशन को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया, यानी किस तरह से रेडिएशन कंट्रोल करेंगे वो भी हमने बनाया है कि कैसे मुझे रेडिएशन जो निकलते हैं, आप जब भी मोबाइल यूज करते हो, ठीक है, जब आप चैट करते हो रात भर दिन, है ना, तो किस तरह से रेडिएशन आपको बॉडी को इफेक्ट कर रही है। तो अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम लोग इसका जो सॉल्यूशन निकाल लिया है। और बात रही कि मेरे प्रोजेक्ट में भी ऐसे इक्विपमेंट यूज हुए हैं जो रेडिएशन को क्रिएट कर सकते हैं, तो हमने उसको मिनिमाइज करने के लिए भी रेडिएशन को जो रेडिएशन सॉल्यूशन होते हैं उनको मतलब सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं। ओके, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, आपको सारी डिटेल में प्रोजेक्ट की ऑनलाइन जरिए या ऑफलाइन जरिए मैं बताऊंगा कैसे हुआ नहीं होगा। ओके, अब देखिए बात करता हूँ मैं टीम मेंबर की। ठीक है, आप देख सकते हैं टीम मेंबर, जो हमारे टीम मेंबर है वो कौन कौन है, यह दीपू है, मैं हूँ, गुलशन है और सोनम है। ठीक है, आप देख सकते हो। और ये इमेज उस वक्त की है, ये इमेज उस वक्त की है जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग की थी, यानी कि दिसंबर जनवरी के टाइम ये इमेज है जब हम लोग शुरुआत किए थे कि प्रोजेक्ट बनाना। उस वक्त हमारे पास नॉलेज कम था, हमारी टीम उतनी नहीं नॉलेजेबल थी कि किस तरह से करना है, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग कर रखा था। लेकिन अब का जो प्रोजेक्ट है वो काफी वास्ट है, काफी इतने डेकोरेटिव है और इतने सारे इक्विपमेंट यूज कर रखे हैं, आप बिलीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही होता है कि जिंदगी में भी ऐसे होता है कि आप धीरे कुछ सीखते हो, फिर नया कुछ आगे बढ़ते जाते रहते हो। तो कुछ नया करते करते हम लोग कुछ नया आविष्कार कर दिए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट इक्विपमेंट यूज किए हुए हैं। यहाँ पे भी एक और है सोनाली भी हमारे प्रोजेक्ट में, जो बहुत ही इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड गाइज है। ओके, ये भी बहुत कुछ जानती है अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में। अब बात में रही ड्रेस की, ठीक है, और जो ड्रेस की बात रही, जो ड्रेस है ये आप देख सकते हो हमारे टीम मेंबर का ये ड्रेस है। ठीक है, और यही ड्रेस सबको पहनना कंपलसरी, इस तरह का ड्रेस होगा। यहाँ पे एक व्हाइट ड्रेस है और यहाँ पर लोगो लगा है हमारी टीम का और यहाँ पे लिखा रहेगा ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम। यही ड्रेस है हमारी टीम का, हर टीम मेंबर को ड्रेस पहनना कंपलसरी है। और आप एक जीन्स भी है जो मैं यहाँ पे नहीं दिखाया हूँ, यानी कि एक ब्लू कलर का जीन्स है और व्हाइट टी शर्ट है जो हर टीम मेंबर को ये पहनना कंपलसरी है। ओके, यानी कि आपको लग रहा है प्रवीण कुछ समथिंग नया कर रहा है। रियली वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। व्हाई? बिकॉज पता है इस जिंदगी में ही होता है कि जो कुछ नया किया है वही जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। कहते हैं कि जिंदगी बदलाव ही एक जिंदगी का खेल है। जिसने कभी बदलाव नहीं किया, जिसने कभी चेंज नहीं किया अपने लाइफ में, वो कभी कुछ आगे नहीं बढ़ा। तो आप हमेशा बदलाव करते रहो, कुछ ना कुछ चेंज करते रहो, कुछ ना कुछ नया खुद से करते रहो, भले ही वो सही हुआ गलत हो, दैट डजंट मैटर। कुछ तो कर रहे हो, अपने आप से कर रहे हो, दैट इज गुड। ओके, सो ये हमारी टीम की ड्रेस हो गई। जो ड्रेस पहन के सारे हमारी टीम में दिखाएंगे कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है। और ये सोनाली हो गई। और बात रही सोनम की, सोनम भी बहुत टैलेंटेड गाइज है
और मैं बताऊंगा कि सोनम के पास क्या स्पेशल क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हमने सोनम को चूज किया अपने प्रोजेक्ट में, और दीपू के पास क्या है, गुलशन के पास क्या है। तो जो मतलब कि हमारे जितने भी टीम मेंबर है सब में सब कुछ स्पेशल है, स्पेशल क्वालिटी है, दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड टू एवरीवन इन माय प्रोजेक्ट, और दे डिड अ गुड परफॉर्मेंस इन माय प्रोजेक्ट। ओके, आगे मैं बात करता हूँ। या मैं बता रहा था कि रेडिएशन के बारे में। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ रेडिएशन इन्वेंटेड बाय सोनम। या सोनम वही लड़की थी जिसने मुझे बताया था कि प्रोजेक्ट प्रवीण आपको बनाना है और आपको इस जो रेडिएशन है क्योंकि भी कंट्रोल करना है, क्योंकि उसने मुझे एक बताई थी, अच्छी बात बताई थी कि आपको किस तरह से रेडिएशन कंट्रोल कर सकते हो। अगर मैं बताऊं, ये जो मेरा मोबाइल है, ठीक है, अगर जो आने वाले हैं जो 2-3 ईयर्स होंगे, हर मोबाइल में इस तरह का एक चिप आएगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं एंटी रेडिएशन डिवाइस, जो जिसे आपके मोबाइल से कुछ भी रेडिएशन निकल रही है, और निकलती ही है, भले ही आपको ये बिलीव नहीं होता है, फील नहीं होता है कि निकल रही है, लेकिन आपके बॉडी को इफेक्ट करती है जब भी आपके मोबाइल आपके पास होते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे प्रोजेक्ट क्या है, जो हमारे प्रोजेक्ट बनाया गया, उसमें जितने भी रेडिएशन निकलेंगे उस सारे रेडिएशन को ये ऑब्जर्व कर लेंगे। ओके, अब ये कैसे करेंगे ऑब्जर्व, कैसे ये काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। ओके, अब देखोगे जो ये रेडिएशन कंट्रोलिंग डिवाइस है, ये सोनम ने इसको डेवलप किया। डेवलप मतलब ये कह सकते हो, इसने मुझे आइडिया दिया कि प्रवीण आप इस चीज को अडॉप्ट करोगे, आई थिंक इट इज बेटर फॉर योर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। अब मैं बात करूं जो डिवाइस है, मैं कुछ बहुत से डिवाइस यूज करेंगे, मैं कुछ ही का नाम दिया हूं क्योंकि मेरी टीम की रेस्ट्रिक्शन है, मैं हर चीज को ओपन नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है। ये आर्डिनो हो गया, ये SIM9 मॉड्यूल हो गया, ये अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया, ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर हो गए, ये रिले हो गया, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉस्टली डिवाइस है वो ये है हमारा SIM900A मॉड्यूल। ये एक ऐसा डिवाइस है जिस डिवाइस के जरिए हम अपने सिस्टम को ऑटोमेटिकली मोबाइल के जरिए कंट्रोल करना चाहते हैं। यस फ्रेंड, आई विल टॉक विथ माय डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ द फोन। मैं अपने जितने भी सिस्टम है, जितने भी इक्विपमेंट है, सारी चीज को मोबाइल के जरिए कंट्रोल कर सकता हूँ, और ऐसा होगा और मैं करूंगा। ओके, कैसे करूंगा ये मैं बताऊंगा आपको प्रोजेक्ट में, जब आप मेरे प्रोजेक्ट को देखोगे। ओके, और सबसे बड़ा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट को लाइव करने के लिए, ठीक है, ताकि इस प्रोजेक्ट को हर स्टूडेंट देख सके, हर बच्चे सीख सके आखिर हमने किस तरह से प्रोजेक्ट को बनाया है। तो इसके लिए जो मेरी यूट्यूब अकाउंट है, ओके, तो मेरी जो यूट्यूब चैनल है उस चैनल को कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। ओके, अगर ये 1000 सब्सक्राइबर हो गए हमारे पास, तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा अपने इस वीडियो को, यानी कि प्रोजेक्ट को लाइव टेलीकास्ट करने में। यानी कि मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए एट एनी हाउ और एट एनी कॉस्ट। ओके, तो अब मुझे लगता है आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करोगे और अपने फ्रेंड्स को भी बताओगे कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, जिसके जरिए आप इस प्रोजेक्ट का लाभ उठा सकते हो फ्रीली। आप बहुत कुछ सीख सकते हो, एक नया मौका मिला, एक नया जज्बा मिला है कि कुछ नया सीखने के लिए। ओके, देखो होता है क्या ना इंजीनियरिंग स्टूडेंट लाइफ में, कि बच्चे लोग जो स्टूडेंट होते हैं वो मतलब कि सिर्फ जस्ट ओनली फोकस अबाउट द थ्योरी पार्ट, they don't focus about the practical part. Why? Because the lack of guidance, lack of motivation, lack of practical knowledge. This is the reasons. कोई इसको ये नहीं बताता है कि मतलब किस तरह से हम प्रोजेक्ट को बना सके, कैसे डेवलप कर सके। तो अगर आप इस वीडियो को देखोगे, समझोगे, आपको ये आइडिया मिल जाएगा, और प्रोजेक्ट की आइडिया मिलेगा किस तरह से आप प्रोजेक्ट को बना सकते हो, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो, क्या रिसोर्स होना चाहिए प्रोजेक्ट बनाने में, किस तरह से आप इसरो तक पहुंच सकते हो अपने प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है। वो भी बताऊंगा कि मतलब एक मैं वेबसाइट भी बनाया है जिसके जरिए मैं अपने प्रोजेक्ट को इसरो तक पहुंचा सकते कि हाँ हमने ये बनाया है, हमारी प्रोजेक्ट ये है, हमारी मोटिव ये है, हम ये करना चाहते हैं। ओके, सो आप भी कर सकते हो। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि आप लोग इस प्रोजेक्ट को देखिए, समझिए और कुछ नया अपनी जिंदगी में करिए, क्योंकि कहते हैं ना बदलाव ही जिंदगी का खेल है। जब तक आप कुछ नया नहीं करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो डू समथिंग डिफरेंट टू सरप्राइज योरसेल्फ। खुद को सरप्राइज करने के लिए कुछ आपको नया करना चाहिए। Then you will do something different and surprise the country and yourself and make a bright future in your life. So I think friend everything is okay. So आप एक काम कर सकते हो, मेरी जो रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम आपके पास 10 डेज है, और 10 डेज में इस चैनल को कम से कम 1000 सब्सक्राइबर बना दीजिए, जिससे मैं अपने इस प्रोजेक्ट को लाइव टेलीकास्ट कर सकता हूँ और हर स्टूडेंट इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। आप एक काम कर सकते हो, आप अपने जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको वीडियो शेयर कीजिए और उनको बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि आप कोई भी लोग होंगे वो इस प्रोजेक्ट का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ही हर स्टूडेंट को ये एक मैसेज जाएगा जिसके जरिए वो ऑनलाइन इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ नया सीखते रहिए, जिंदगी में नया करते जैसे हम लोग करते हैं। ओके, हम लोग तो बहुत छोटे काम के हैं, लेकिन एक सपना होता है ना कुछ नया करने के लिए, तो बस एक आइडिया मिलता है कि किस तरह से आगे बढ़ना है जिंदगी को लेकर। ओके, सो आई थिंक एवरीथिंग फाइन। So thank you so much everyone.